फाइनली दोस्तों 22 मार्च का कक्षा 8वीं का हिंदी का पेपर मिल चुका है। तो दोस्तों बिल्कुल वायरल पेपर मैं आपको बताने वाला हूँ 22 मार्च का। ये पेपर आपको 22 मार्च को दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। यदि आप लोग इस पेपर का सॉल्यूशन कर लेते हो तो आप दोस्तों हिंदी में 80 में से 80 नंबर बिल्कुल पक्के ला सकते हो। तो दोस्तों बिल्कुल वायरल पेपर मैं आज आपके लिए बताने वाला हूँ। जो भी विद्यार्थी हिंदी में 80 में से 80 नंबर लाना चाहते हैं तो दोस्तों इस पेपर को आपको ज़रूर सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले आपको दोस्तों यहाँ पर नामांकन लिखने हैं, आपके रोल नंबर आपको यहाँ पर लिखने हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 25 क्वेश्चन आपको इस पेपर में देखने को मिलेंगे। नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज की बात करें तो 7 पेज आपको इस पेपर में देखने को मिलेंगे। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णतः प्रमाण पत्र परीक्षा 2025 का आपका ये पेपर है। कक्षा 8वीं का आपका ये पेपर है। हिंदी का आपका पेपर है। समय की बात करें तो 2 घंटे 30 मिनट आपको इस पेपर को सोल्यूशन करने के लिए मिलेंगे। पूर्णांक की बात करें तो 80 नंबर का आपका हिंदी का पेपर होने वाला है। परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्यता लिखें। सबसे पहले आपको अपने यहाँ पर रोल नंबर अवश्य लिखने हैं। सभी प्रश्न हल करने आपको अनिवार्य, एक भी प्रश्न आपको पेपर में नहीं छोड़ना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही आपको दोस्तों लिखने हैं। प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर तालिका बनाकर उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। जो आपको प्रश्न संख्या 1 से 8 तक मिलेंगे वो आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन मिलेंगे। अब बात करते हैं आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न की। जो आपका हिंदी का पेपर होगा उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस पेपर को आपको ज़रूर सॉल्यूशन करना है। ये पेपर आपको 22 मार्च को देखने को मिलेगा। तो जो आपका हिंदी का पेपर होगा उसमें सबसे पहले दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न सही विकल्प चुनकर कोष्टक में आपको लिखना है। 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, 8 नंबर के। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था, रेखांकित शब्द का अर्थ है। तो 4 ऑप्शन है दोस्तों आपके पास। पहला है कि लाभ, दूसरा है मेहनत, तीसरा है आपका लूटना और चौथा है बाय पूरा करना। तो इसको ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए आपका। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अकबरी लोटा पाठ में झाऊलाल और उनकी पत्नी के बीच हुई बातचीत से क्या पता चलता है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला है लाला झाऊलाल बहुत अमीर आदमी ने थे, पत्नी को उन पर विश्वास नहीं था, पत्नी लालाजी की तुलना में ज़्यादा तेज तरार थी, सभी कथन सत्य है। तो इसको ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी कथन सत्य है। अब बात करते हैं आपके तीसरे क्वेश्चन की कि भगवान के डाकिए कविता में पक्षी एक देश की सुगंध को दूसरे देश कैसे बेचते हैं। तो 4 ऑप्शन है। पहला है कि अपनी चोंच में दबाकर, अपनी विस्टा बोट के द्वारा, अपने पंखों द्वारा तैराकर, बादलों के द्वारा। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपने पंखों द्वारा तैराकर। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने पंखों द्वारा तैराकर। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब बात करते हैं आपके चौथे क्वेश्चन की। वैसोई राजा समाज बने, गजबाजी घने मन, संभ्रम छायो, रेखांकित शब्द का अर्थ है। तो पहला है आपका ब्राह्मण, हाथी, सेवक, घोड़ा। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, घोड़ा। तो इसको ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो 5 क्वेश्चन देखिए। 5 क्वेश्चन है कि आनी प्रत्यय से बना शब्द है। 4 ऑप्शन है, देवरानी, सावधानी, दीवानी, जानी। तो इसका ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, देवरानी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कि हम सब मिठाई खाते हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द का बहुवचन रूप है। मिठाइयाँ, मोटी या मोटाइयाँ। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिठाइयाँ। तो इसका ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कि बाज और सांप पाठ में बाज की वीरता का आगे बढ़कर किसने स्वागत किया था। 4 ऑप्शन है, सांप ने, लहरों ने, चट्टानों ने, आकाश ने। तो इसका ऑप्शन आपका से करेक्ट आंसर हो जाएगा, चट्टानों ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कि कृष्ण ने सुदामा द्वारा लाए गए उपहार को निम्नलिखित में से किसमें भीगा हुआ बताया है। आमरस में, सोमरस में, सुधारस में, इनमें से कोई
नहीं, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सूदा रस में। तो इसको ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं आपका कि अति लघुआत्मक प्रश्न आपके 9 से 14 तक के आपके जो पूछे जाएंगे, अति लघुआत्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, ये आपके 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 9वां क्वेश्चन देखिए कि मेरा मन कभी कभी बैठाए पाठ में लेखक ने ऐसा क्यों कहा है, आपका 2 नंबर का क्वेश्चन ये आपको बताना है। 10वां क्वेश्चन है कि पानी की कहानी पाठ में लेखक को ओस की दूर कहाँ मिली, ये आपको बताना है। 2 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन है कि बालक श्री कृष्ण किम लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए, तो ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन देखिए कि दीवाने बोरों की राह निश्चित क्यों नहीं होती, बानों को इसी कविता के आधार पर लिखिए, आपका 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 13वां क्वेश्चन देखिए प्रति उपसर्ग लगाकर 2 शब्द आपको बताने हैं। प्रति, तो पहला हो जाएगा आपका प्रतिकूल, क्या हो जाएगा प्रतिकूल, और दूसरा हो जाएगा आपका प्रतिदिन, क्या हो जाएगा आपका प्रतिदिन। ये आपको 2 उपसर्ग लगाकर बताने हैं। फिर 14 देखिए उदय का विलोम शब्द है अस्ते, इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द आपको बताना है। उन्नति का क्या हो जाएगा दोस्तों आपका अवनति, क्या हो जाएगा अवनति। और दुर्जन का हो जाएगा आपका सज्जन, क्या हो जाएगा दुर्जन का हो जाएगा आपका सज्जन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लघुआत्मक प्रश्न 15 से 22 तक के आपको आंसर बताने हैं। 15 से जो 22 तक के क्वेश्चन में आपके लघुआत्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। 15वां क्वेश्चन देखिए हमें गिलानी हो रही थी बस की यात्रा पाठ में लेखक और उसके मित्रों को किस कारण गिलानी हो रही थी, आपको बताएं। 4 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। दोस्तों जो भी मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 16वां क्वेश्चन देखिए कि लेखक को अपनी कौन सी सोच मूर्खतापूर्ण लगी, जहाँ पहिया के पाठ के आधार पर लिखिए, यहाँ पर 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। 17वां क्वेश्चन है कि से प्रसंग व्याख्या कीजिए, इसकी आपको दोस्तों 6 से प्रसंग व्याख्या करनी है, आपका 4 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 18वां क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कान भरना, तो कान भरने में क्या हो जाएगा आपका चुगली करना, इसमें आपका क्या हो जाएगा चुगली करना। इसका वाक्य में आपको प्रयोग करना है तो आप क्या लिखोगे माधुरी कान भरने में कक्षा में आगे है, यह आपको लिखना है। दाल निगलना, इसमें आ जाएगा काम ने बनना, काम ने बनना, वाक्य में प्रयोग आप लिख सकते हो। उसके बाद 19वां क्वेश्चन है कि सड़क सुरक्षा के कोई 2 प्रभाव प्रमुख भी न बनाकर उनके नाम आपको लिखने हैं, आपका 4 नंबर का पूछा जाता है। 20वां क्वेश्चन है कि मानव के लिए स्वच्छता क्यों है, बताइए, आपको बताना है। 4 नंबर क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अब बात करते हैं 21वें क्वेश्चन के नीचे दिए गए कोष्टक में से उचित शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। समाज, ढंग, आबाद, समझ, आखिरी, आखी, ये आपके 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपको 1 नंबर का पूछा जाएगा। पहला देखिए अब अपना और पराया क्यों रह रुकने वाला, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा आबाद, क्या आ जाएगा आपका दोस्तों इसमें आबाद, इसमें आ जाएगा आपका आबाद। नेक्स्ट देखिए हमें तो खालिस्तान नहीं पाते हैं, तो दूसरे में क्या आ जाएगा दोस्तों आपका दूसरे में आ जाएगा आपका समझ, क्या आ जाएगा इसमें आपका समझ। तीसरा देखिए कि उस कथा का खालिस्तान हिस्सा, तो तीसरे में आ जाएगा आपका आखिरी, आखिरी हिस्सा, तो इसमें आ जाएगा आपका आखिरी हिस्सा। चौथा देखिए उड़ी पड़े जब खालिस्तान में, पांचवें में आपका क्या आएगा आखी, क्या आ जाएगा आपका दोस्तों आखी, इसमें आ जाएगा आपका आखी। नेक्स्ट देखिए वे सोई राज खालिस्तान बने, तो इसमें आ जाएगा आपका समाज, क्या आ जाएगा आपका समाज। फिर नेक्स्ट देखिए ये डोटा कोने खालिस्तान लाए, तो इसमें आ जाएगा आपको ढंग, क्या आ जाएगा आपका इसमें ढंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम 22वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित शब्दों को उनके किन्हीं हिंदी अर्थ में मिलान कीजिए, आपके 6 नंबर के पूछे जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का पूछा जाता है। खंड ए को आपको खंड बे से मिलान करना है। गोरस, तो गोरस का क्या हो जाएगा आपका दोस्तों गोरस का आपका क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पर, तो गोरस का आपका हो जाएगा दोस्तों मक्खन, क्या हो जाएगा आपका मक्खन, तो पहले वाले का हो जाएगा मक्खन। उसके बाद दूसरा देखिए आपका दूसरा क्या है कि दूसरा कि कंचन, दूसरे का आपका हो जाएगा सोना, क्या हो जाएगा इसका सोना। तीसरा है आपका दाग, दाग का क्या हो जाएगा आपका अंगूर।
सेकेली का क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका सेकेली का, यहाँ पर देख सकते हो आप, इसमें आपका हो जाएगा आपका सेकेली का क्या हो जाएगा आपका से, इसमें हो जाएगा एक रस। उसके बाद आपको गंतव्य, गंतव्य का क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा गंतव्य का, ये हो जाएगा। और भाव, भाव का क्या हो जाएगा आपका, भाव का एक बचा है आपका, तो ये भाव का क्या हो जाएगा, पहुँचने का स्थान। तो इस प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम में करने। अब बात करते हैं आपके निबंधात्मक प्रश्न की। किसकी बात करते हैं, निबंधात्मक प्रश्न आपके 23 से 25 तक के पूछे जाएंगे। 23 क्वेश्चन दिए गए, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो इस गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसके नीचे कुछ प्रश्न दिए गए, इन प्रश्नों के उत्तर आपको इसमें से छांट कर लिखने हैं। 24वां क्वेश्चन है कि आपके मोहल्ले में सफाई करवाने हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को एक प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। 8 नंबर का आपको ये पूछा जाता है। और 25वां क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। मेरे सपनों का भारत, पर्यावरण प्रदूषण, राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस। तो किसी एक पर आपको निबंध लिखना है, आपको 8 नंबर का पूछा जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको कक्षा 8वीं का हिंदी का वायरल पेपर बताया है। यदि आप लोग इस पेपर का सोल्यूशन कर लेते तो आपके हिंदी में 80 में से 80 नंबर बिल्कुल पक्के होने वाले। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।